नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आंदोलनजीवी लोगों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव, गुरनाम सिंह चड़ूनी को, या हम कह सकते हैं धरनाजीवी तीन लोगों की, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और हार के बाद में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ा, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर निशाना साधा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सीधे तौर से जो है वो राजनीति से जुड़े हुए थे। लेकिन इसी कड़ी में योगेंद्र यादव, उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की थी कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है और सुनामी आ रही है। वो उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई और उसके बाद में इस योगेंद्र यादव ने सीधे तौर से इस हार का जो ठीकरा है वो ईवीएम के ऊपर भी फोड़ने की कोशिश की, खुद का बचाव करने की कोशिश की। अब जब सीधे तौर से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो है वो तारीखों का ऐलान हो गया, तो योगेंद्र यादव हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो अपना एजेंडा सेट करने के लिए पहुंच गए महाराष्ट्र। लेकिन अब लगता है कि लोगों का विश्वास धीरे धीरे जो है वो योगेंद्र यादव से, राकेश टिकैत से, गुरनाम सिंह चड़ूनी से, इन लोगों से जो है वो मन भर सा गया है और वो समझ गए हैं कि ये लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए बैटिंग करने आते हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको भी अगर आप समझोगे तो आप देखोगे योगेंद्र यादव जो उनका एक भारत जोड़ो अभियान, उनका एनजीओ जो है वो अभियान चला रहा है। तो ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है उसकी शुरुआत उन्होंने ओखला, वहाँ पे उन्होंने एक जो है वो मंच लगाया और वहाँ पे वो कुछ लोगों को संबोधित करने लगे। कुछ लोगों को संबोधित करने लगे तो वहाँ पे 40-50 लोगों के समूह ने जो है वो कुर्सियाँ तोड़ी और खबर ये आ रही है कि योगेंद्र यादव के जो है वो कुर्ते भी फाड़ दिए गए। खैर फाड़े या नहीं फाड़े, लेकिन जो विजुअल्स थे वो देखकर आपको लग जाएगा, आप चाहो तो वो बहुत सारे जो है वो उस पे सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म पे। लेकिन सबसे पहले जो है वो ये वायरल किया था लोकमत ने। तो अब ये चिंता का जो विषय है वो योगेंद्र यादव जैसे लोगों के लिए है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी और योगेंद्र यादव की राजनीतिक मंशा, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कोई जो है वो किसानों के हितैषी नहीं है, ये कोई समाज सुधारक नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, कोई बड़ी पार्टी जो है वो इनको टिकट दे और फिर उनकी आवभगत करे, उनको राज्यसभा में भेजे, लोकसभा में भेजे या विधानसभा में जो है वो उनको कोई मंत्री बनाए। और यही एक वजह थी कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जो है वो इलेक्शन लड़ा। राकेश टिकैत पहले लड़के देख चुके हैं, लेकिन अब कोई भी पार्टी उनको अपने अंदर जो है वो शामिल करने से डर रही है। और ठीक ऐसे ही योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी में गए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से उनको लात मार के बाहर किया वो पूरे देश ने देखा। तो अब उनको लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरीके का मौका दे सकती है। और ये जो है वो सारा प्रोग्राम इसी के तहत था। तो वहाँ पे जब 40-50 लोग आते हैं, उनके साथ जिस तरीके से जो है वो व्यवहार किया जाता है, आप सोच के देखिए अगर पुलिस वाले नहीं होते तो फिर क्या होता। तो फिर इसमें जो है वो मुझे एक चीज़ बड़ी याद आ जाती है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ये लोग जो है वो लगातार पब्लिक को, किसानों को उकसा रहे थे और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को गांव में नहीं घुसने देना है, उनका विरोध करना है। और कुछ एक दो जगह से जो है वो घटनाएं भी देखने को आपको मिली थी। और उस आंदोलन में जो है वो हाय मोदी, मर जा मोदी तक के नारे भी लगे थे। और ये अब जो है वो उसी की एक प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया इसलिए है क्योंकि अब जनता जो है वो समझ चुकी है। और ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि इसके बाद में आपको पता होगा योगेंद्र यादव ने बड़े जो है वो चिंता जाहिर की है। और इनके जो चाटुकार जो मित्र है, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आप देखो अभिसार शर्मा, जब आप देखोगे तो उनके ट्वीट्स वगैरह पे आप नज़र डालोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है वो रिपोर्ट्स लेते हैं योगेंद्र यादव से, राकेश टिकैत से, गुरनाम सिंह चड़ूनी से, और फिर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त माहौल आपने देखा जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी का माहौल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया तो ये आरोप लगाया गया वंचित बहुजन जो समाज पार्टी है उसके ऊपर, जो कि प्रकाश अंबेडकर की एक पार्टी है। अंबेडकर से आपको पता चल जाएगा
संविधान बचाओ, और ये लोग भी यही कहते हैं कि ये संविधान बचाने के लिए जो है वो वहाँ पे गए थे। तो फिर आप सोच के देखिए कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि प्रकाश अंबेडकर ने भी जो है वो इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद में, और एक बड़ा खुलासा भी किया है। और इसकी बड़ी वजह जो सामने निकल के आई वो ये निकल के आई कि इन लोगों ने, जब योगेंद्र यादव के बोलने की बारी आई तो उन्होंने आरक्षण को लेके, क्योंकि ये लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी की पैरवी करते हैं, तो जब आरक्षण की बात आई कुछ सवाल पूछे और उसका जवाब जो है वो योगेंद्र यादव से देते हुए नहीं बना, और उसके बाद में लोग जो है वो इनके योगेंद्र यादव के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली मैं कहूं तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इकोसिस्टम काम कर रहा था, अब वो इकोसिस्टम के खिलाफ जो है वो लोग खड़े होना शुरू हो गए। हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम तो हमने देखा ही कि किस तरीके से गया। अब ये जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है, अब ये उन लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है जो राकेश टिकैत, जो अभी तक जो है वो नरेंद्र मोदी के बक्कल तारने की बात करते थे, अब राकेश टिकैत को जो है वो उसको भी महाराष्ट्र के जो है वो चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। वहाँ पे भी किसान है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी वहाँ जाना चाहिए। जिस तरीके से वो पश्चिमी बंगाल में गए, देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ चुनावी शोर मचा हुआ था वहाँ पे वो गए, जनता को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए बोल रहे थे, तो अल्टीमेटली ये जो है वो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की ये पैरवी कर रहे थे राहुल गांधी को। तो ऐसी स्थिति में अब चाहिए कि राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, क्योंकि योगेंद्र यादव ने ये तक कहा है कि वो 20 से 25 साल से जो है वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, लेकिन कभी उनका इस तरीके का विरोध नहीं हुआ। तो इस विरोध के पीछे का कारण क्या हुआ, अब मुझे लगता है कि शायद योगेंद्र यादव को समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो ऐसे ही एक दो मंच और सजेंगे और उसके बाद में योगेंद्र यादव भागता रहेगा जहाँ तक वो भाग सकता है। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि जगह जो है वो अब बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि योगेंद्र यादव के लिए अब जगह जो है वो बहुत छोटी पड़ने वाली है। और राकेश टिकैत, आप मान के चलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अब ये जो है वो उनके लिए एक सीमित दायरा हो गया कि वो अपने गृह क्षेत्र के अलावा बाहर जाके अगर ऐसी तरीके की जो है वो एक माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे, लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे, तो लोग जो है वो इनके ही बक्कल तारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जिस इसमें आप समझ आ सकता है आपको कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसे ही हम फसल काटने के लिए तैयार रहते हैं। और प्रकाश अंबेडकर ने सीधे तौर से कहा है जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव ने एक तो बड़ा झूठ ये बोला कि किसी ऊपर के या साहब के कहने पे ऐसा हुआ है, तो आप मान के चलिए अगर इसमें जो वंचित बहुजन समाज है, अगर उसके लोग नहीं होते तो फिर योगेंद्र यादव सीधे तौर से जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनसे डर गई है, और डरने के बाद उनके रोकने के लिए जो है वो इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये तो सिर्फ मात्र जो है अभी चुनावी प्रक्रिया में, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है वो उलझा हुआ है, महायुति ने जो है वो अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो महाविकास आघाड़ी से इस वक्त बहुत आगे जाती हुई नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कांग्रेस पार्टी में इनको अपना कद जो है वो बढ़ाना है, और इन कांग्रेस पार्टी को ये लगे कि ये लोग जो है वो उनके लिए जोर शोर से तन लगा के, मन लगा के जो है वो काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसके एक दिखावा मात्र था, और इसी वजह से लोग जो है वो अब चिड़े हुए हैं, क्योंकि अब वो परिस्थिति नहीं रही कि योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत ये बोल दे कि एग्जिट पोल ये कह रहा है हरियाणा में लोग जो है वो उनसे मिले हैं और कांग्रेस की जो है वो सुनामी, और इन्होंने साफ तौर से कहा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए पिच तैयार की थी। तो कांग्रेस पार्टी, अगर इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने के लिए पिच तैयार की थी, तो कांग्रेस पार्टी जो पिछले 55 से 60 साल तक सत्ता में लगातार रही, तो फिर उन्होंने किसानों के लिए किस तरीके से पिच तैयार की थी? क्या उसी पिच का एक जो नज़ारा था कि हम लोगों को किसान आंदोलन जो है वो देखने को मिला? तो अब धीरे धीरे आप देखिएगा ऐसे ही रुझान जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जो भी खबर आ रही है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई अच्छा अगर कोई व्यक्ति हो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं हो, और फिर अगर उस व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सारी घटनाएं जो है वो अफसोसजनक है। लेकिन इसमें तो हम अफसोस भी नहीं कर सकते। और साथ में एक और खबर इसके साथ में आई, चंद्रशेखर रावण। अभी जो है जिस तरीके से मायावती कमजोर हुई है, बहुजन समाजवादी पार्टी के कमजोर होने के बाद में मुसलमानों के वोटों के ऊपर जो है वो दावा ठोकने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और वो माननीय सांसद होने के नाते वो भी महाराष्ट्र में ही थे जब ये घटना हुई योगेंद्र यादव के साथ।
तो चंद्रशेखर रावण के साथ में भी उस वक्त जब वो मुसलमानों का वोट बैंक के लिए इस तरीके की राजनीति कर रही थी, तो मुसलमानों ने जिस तरीके से उनको वहाँ से भगाया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो योगेंद्र यादव के साथ चंद्रशेखर रावण के भी वो विजुअल्स देखें। जिस तरीके से उन्होंने एक व्यक्ति ने तो जो है वो उनको खींचने तक की कोशिश की गई और उनको मैदान छोड़कर भागना ही पड़ा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो है वो इन लोगों की, ऐसे लोगों की स्थिति जो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को वोट हो, चाहे दलित वोट हो, इनको बरगलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इन लोगों को इसी तरीके के जो है वो परिणाम भुगतते रहने के लिए ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेगी। तो महाराष्ट्र के चुनाव की शुरुआत है। शुरुआती रुझान जो है, जिसकी हमने बात की कि रुझान जो है वो पहला रुझान हमें मिल गया है। अब इसके बाद में अगर ऐसे ही कोई और अगर लीडर जो है वो महाराष्ट्र में पहुंचेंगे, चुनाव में जो है वो अपना एजेंडा सेट करने की तैयारी करेंगे, तो मुझे लगता है जो हालत अभी इन लोगों की हुई है, शायद से अगर मैं आकलन कर रहा हूँ, तो जो वामपंथी पत्रकार इसी के कमरे में बैठकर जिस तरीके की जो है वो वीडियो बनाते हैं, जिस तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं, अगर वो चुनावी मैदान में जाके ग्राउंड रिपोर्ट करने जाएँ, तो शायद मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए भी इसी तरीके के रुझान आना शुरू हो जाएँगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।